गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशंस का मतलब है एकीकरण। बहुत सारे थ्योरी को मिला के अगर एक थ्योरी बना दिया जाए, फिजिक्स का साइज छोटा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहे थे यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण। ठीक है। फिर एक था और रिडक्शन। रिडक्शंस में हम लोग ये देखे थे, अगर बहुत बड़ा है कोई, उसके बारे में अगर हम नहीं समझ सकते हैं, उसको पार्ट वाइज तोड़ते जाइए और सबसे जो छोटा पार्ट होगा वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिल जाएगा और चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये सब आपके फिजिक्स में है। ठीक है, आपके सिलेबस में है। जो भी बातें करता हूँ सब आपके सिलेबस में है। अब दूसरी बात अब ये आता है कि थ्योरी, नाम सुने हैं, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर थ्योरी दीजिए, सर थ्योरी दीजिए। थ्योरी का मतलब नहीं समझता है, किसको थ्योरी कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और किसको लॉ कहते हैं। थ्योरी मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। और लॉ मतलब क्या होता है? नियम। लॉ उसको कहते हैं, उस थ्योरी को जो हर जगह लगे, कहीं फेलियर नहीं करे, वे अटल सत्य है, कहीं बदल नहीं सकता है, उसको हम लोग लॉ कहते हैं। थ्योरी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए कहीं पर आपको थ्योरी लिखा रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कहीं पर लॉ लिखा रहता है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, थ्योरी ये नहीं है, ये अटल सत्य है, हर जगह लागू होता है। जैसे अभी देखें, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स स्टेट चेंज ओनली। एनर्जी का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है। कौन सा एनर्जी आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंखा घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम अपने बॉडी एनर्जी को साउंड एनर्जी, माइंड एनर्जी में कन्वर्ट करके आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एनर्जी तो गया, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? मनी एनर्जी। फिर उस मनी एनर्जी से फूड एनर्जी लेते हैं, खाने पीने का चीज़, फिर से बॉडी में एनर्जी आता है। मतलब एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हमेशा चेंज, और यह हर जगह लागू होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, नहीं सॉरी लॉ कहते हैं। और थ्योरी जो है वो हर जगह लागू नहीं होता है। जैसे अभी नील्स बोर्स का थ्योरी है, लॉ नहीं है, काहे कि अभी वो गलत भी हो सकता है। जब हर एक एंगल से वो सही हो जाएगा तब वह थ्योरी लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले थ्योरी देता है लोग, फिर धीरे धीरे वेरीफाइड होते होते अगर हर जगह वो कहीं पर फेलियर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। थ्योरी गलत होने की चांसेस है। प्रत्येक थ्योरी जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट है, क्या वो हर जगह लागू होगा या नहीं होगा, ये 100% सही नहीं है, इसीलिए उसको थ्योरी बोला जाता है। तो थ्योरी और लॉ अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे उसका, फिर और भी कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो लिखेंगे थ्योरी किसको कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं सिद्धांत। इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। द thesis of scientist, the hypothesis of scientist about nature and natural phenomena
which is based upon experiment. It is not a universal truth. Then it is called थ्योरी। एक एक चीज़ें को समझना है, सारा आंसर बच्चे को खुद मिल जाएगा। वैज्ञानिक का वह अवधारणा, जिसमें प्रयोग के आधार पर प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना या घटनाओं को व्याख्या किया गया है, उसे सिद्धांत कहते हैं। यह सार्वत्रिक सत्य नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये हर जगह लागू होता है, यह पॉसिबल नहीं है, फेल भी कर सकता है। कोई दिक्कत, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसको रिजल्ट कुछ मिला नहीं, बस वो थ्योरी दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो थ्योरी अब धीरे धीरे वेरीफाइड होता है, उसके बाद लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। लॉ नहीं बदलता है, उसकी चांस 0.01% है, नहीं, थ्योरी की चांस है। आज ये थ्योरी है, कल फिर उसमें कुछ त्रुटि आएगी, फिर उससे अच्छा एक्सपेरिमेंट करके उससे अच्छा अगर यदि कुछ बताएगा कोई, फिर वो थ्योरी बदला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा थ्योरी क्या है, हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस है, मतलब अवधारणा है, किसका? साइंटिस्ट का। किसके बारे में? साइंस जो पढ़ते नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में साइंटिस्ट का अवधारणा है थ्योरी। नहीं ऐसे मन में आ गया और बोल देगा, ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट से लोगों को बताना भी पड़ता है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है, इसलिए हम ये थ्योरी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वह थ्योरी अगर और वैसा ही घटना अगर यूनिवर्स में कहीं पर हो रहा है, अगर वह थ्योरी सेट कर गया हर जगह, कहीं पर फेल्योर नहीं हुआ, तब उस थ्योरी को लॉ कहने लगते हैं। समझ में आया? तो वही है हाइपोथेसिस का मतलब अवधारणा। जैसे देखिए लोगों का, इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में धारणा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? धारणा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। धारणा जैसे नहीं होता है, कोई मंदिर है, किसी को आस्था रहता है वहाँ पे, नहीं कहता ये धारणा है कि उस मंदिर में जाके जो अपना मनोकामना पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है? क्या सब जाएंगे सबका पूरा हो जाएगा? सब जाएंगे सबका पूरा हो जाएगा? नहीं, वो हाइपोथेसिस है, यानी वो एक थ्योरी है। वो क्या है? थ्योरी है। अगर वैसा मंदिर है, अगर सब चला जाए वहाँ,
और सबका पूरा होने लगेगा तो कहेगा एक नियम है कि जो भी यहाँ है उसको अंदर जाना ही है। समझ में रखने, उसको थ्योरी नहीं कहा जाएगा, उसको लॉ कहेगा। इसमें जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धारणा और यानी कहने मतलब थ्योरी और लॉ में अंतर है। ठीक है, कुछ बच्चे थ्योरी मतलब सोचते हैं जो लिखा हुआ है उसको भी थ्योरी कह सकते हैं। नहीं समझे? ये भी थ्योरी है, ये साइंटिस्ट का है अवधारणा, साइंटिस्ट ने कहा है, नहीं कहा है तो इसको थ्योरी हम लोग नहीं कहते हैं। ये लैंग्वेज है, ध्यान से समझना, ये लैंग्वेज है। किसी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, अगर वहाँ साइंटिस्ट की बातें नहीं आ रहा है तो वो थ्योरी नहीं है, वो ओनली फॉर लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज है, वो केवल वो लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोग को समझना है कि समझ जाइएगा थ्योरी क्या होता है। अगर साइंटिस्ट की बातें वहाँ इंक्लूड हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी थ्योरी है, अदरवाइज वो लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से आता है, चाहे नॉमरिकल हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, लॉजिकल क्वेश्चंस और आंसर हो, सबका आंसर कहाँ से आता है? थ्योरी से ही आता है या लॉ से। समझ में आ रहा है कि नहीं? थ्योरी से और लॉ से आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे का मन में हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, थ्योरी उसे कह देता है जिसमें मैथमेटिकल चीज यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन आंसर को भी थ्योरी ही लोग बोल देता है, नॉमरिकल को अलग कर दिया है, और उसके बाद का जो फिजिक्स है सबको थ्योरी कर देता है, सब थ्योरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉ किसको कहते हैं। एकदम आसान है ये लॉ। लॉ मतलब होता है नियम, थ्योरी ही बनता है लॉ, थ्योरी ही बन जाता है लॉ, अगर यह बिल्कुल सही है तो। ठीक है, द थ्योरी which is universal truth is becomes law, या is called law। वह सिद्धांत जो सभी जगह लागू होने लगता है, नहीं, सभी जगह का मतलब यहाँ पर हम सार्वत्रिक लिखे हैं, सत्य होता है, सत्य होता है, उसे क्या कहते हैं बोलिए तो? उसे नियम कहते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया थ्योरी किसको कहते हैं और नियम किसको कहते हैं। ठीक है, लिख लिए? छूटेगा तो बोलिएगा, रुकेंगे भी। अब हम लोग और है इसमें, उसको आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन ऑफ फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के साथ भौतिकी का संबंध, यानी साइंस का जो बहुत सारे ब्रांच है उसके साथ फिजिक्स का क्या संबंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ओवरऑल ये सोचना है कि मैथ के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है,
बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है, कहाँ तक फिजिक्स हेल्प करता है बायोलॉजी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, केमिस्ट्री को, और मैथ कहाँ तक हेल्प करता है फिजिक्स को, ये सब चीज़ के बारे में जो रियल रिलेशन है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, भौतिकी के विभिन्न शाखाओं के साथ, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के साथ भौतिकी का संबंध। पहला संबंध लिख रहे हैं, रिलेशन ऑफ फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स, विथ मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ है आपके सिलेबस में, ठीक है। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स यानी भौतिकी के संबंध किसके साथ, गणित के साथ, या आप ये भी लिख सकते हैं गणित के साथ भौतिकी का संबंध। कैसा संबंध है ये जानते हैं हम लोग। यानी रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स, भौतिकी के संबंध गणित के साथ। कैसा संबंध है इसके बारे में सोचना है, ध्यान से सुनिए। लिखते हैं पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आंसर है इसका, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। So, without knowledge of mathematics, we can't made does not made does not made physicist, it means all physicist is also mathematician। यानी कहेंगे गणित भौतिकी की क्या है, भाषा है। भाषा नहीं जानेंगे तो बोल पाएंगे, इसीलिए मैथ नहीं जानेंगे तो फिजिक्स सीखेंगे नहीं। गणित भौतिकी की भाषा है, इसलिए बिना गणित के जानकारी का कोई भौतिक शास्त्री नहीं होता है, ठीक है। बिना गणित का कोई फिजिस्ट यानी भौतिक शास्त्री नहीं होता है। इसका अर्थ है
इसका अर्थ है कि सभी भौतिक शास्त्री कुशल गणित शास्त्री होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम मैथ में जितना थ्योरम पढ़ते हो सब लगभग फिजिक्स का साइंटिस्ट दिया है। किसने दिया है? क्योंकि मैथ बना था, एक बेसिक मैथ था। जब जब फंस जाता है फिजिक्स के सॉल्यूशंस में, फिजिक्स के सॉल्यूशन में फंस जाता है, अब वह मैथ में है ही नहीं, तो एक नया मैथ का जन्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसे जरूरत है वही उसे पूरा करेगा। न्यूटन का नाम सुने हो? मैथ में कैलकुलस का नाम सुने हो? सुने हो। पूरा योगदान है, बहुत 50% मैथ में कॉन्सेप्ट जो है सब न्यूटन्स का है। न्यूटन फिजिस्ट है। जो मैथमेटिशियन है वो मैथ में ही मैथमेटिशियन ही रहता है, लेकिन एक फिजिस्ट जो है केमिस्ट भी है। तुम लोग जो रदरफोर्ड ये वो सब पढ़ रहे हो ना बोर्ड, सब फिजिक्स का साइंटिस्ट है, फिजिस्ट है, सब फिजिस्ट है, नॉट केमिस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्राइडे वगैरह का नाम सुनते हो ना केमिस्ट्री में, सब फिजिस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओबियसली है यार, लैंग्वेज आएगा तभी तो फिजिक्स जानेंगे। अगर मैथ ही नहीं आ रहा है, लैंग्वेज ही नहीं आ रहा है, सपोज मैं हिंदी में स्पीच दे रहा हूं, आपको हिंदी नहीं आ रहा है, तो आप क्या क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, उसी टाइप से मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो यहां पर विथ लिखा गया है, विदाउट लिखना है। क्या लिखना है? विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वी डज नॉट मेड फिजिस्ट्स। इट मीन्स ऑल फिजिस्ट्स इज आल्सो मैथमेटिशियन या गुड मैथमेटिशियन। ठीक है। गणित भौतिकी की भाषा है, इसलिए बिना गणित के जानकारी का कोई भौतिक शास्त्री नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि सभी भौतिक शास्त्री कुशल गणित शास्त्री होते हैं। कुशल, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि बना रहे हैं जो चीज, जो सवाल बना रहे हैं उसका सेंस क्या है, तभी फिजिक्स में आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया मैथमेटिक्स में? कहाँ से आया? वो मात्र जो मैथमेटिशियंस है 40% दिया है। जो ओनली मैथमेटिशियन है वो 40% ही मैथ में चीजें दिया है। और आगे का विंटर से जो स्टार्ट होगा लगभग 50% सिलेबस है ना कैलकुलस, पूरा का पूरा ये न्यूटन साहब का है। लेकिन बेचारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। और एक लेबनिज था, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेबनिज था ये न्यूटन से पहले, क्योंकि वो व्यस्त रहते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया। नहीं समझे? इसीलिए फादर ऑफ कैलकुलस लेबनिज को कहता है। लेकिन न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि मैं भी किया हूं, और किस लिए किया हूं? ग्रेविटेशन, जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, उसमें जो कैपिटल जी का मान था 6.67 × 10⁻⁻11, उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कर नहीं पाया था बेचारा, किया कोई दूसरा साइंटिस्ट, लेकिन उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पूरा कैलकुलस लिख डाला। नहीं, जब इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने देखा, नहीं समझे, फादर ऑफ कैलकुलस में, क्योंकि वो पहले दिया था जो नियम है, नियम के अनुसार न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह बताया कि मैंने ये क्यों किया, तो इसको भी फादर ऑफ कैलकुलस के श्रेणी में रखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में है वो प्योर मैथमेटिशियंस ने नहीं दिया है।
बेसिक मैथ जो पढ़ रहे थे, नहीं, जब फिजिक्स ब्रॉड नहीं हुआ था, फैला नहीं था, उस समय का जो मैथ है उसको मैथमेटिशियंस ही कहा गया था, नहीं। लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, सब फिजिस्ट वाले ने मैथ दिया। चांद पर जाता है, भेजता है, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ही ना, ठीक है। मैथमेटिशियंस को रखे, आप कैलकुलेशन उस चीज़ के बारे में अभी जान ही नहीं रहे हैं, और वो कैलकुलस से सॉल्व होगा, कैसे दिमाग में आएगा? जो जिसको ठेस लगता है उसी को पता चलता है, जो काम कर रहा है वो फंस गया, अब क्या करेगा? अगर उसको समय नहीं है तो मैथमेटिशियंस के पास जाता है, अगर वो नहीं दे पाता है तो खुद से करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से ये छोटे पैमानों पर हम लोग के साथ भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग के भी साथ होता है। मैथ अब यहाँ पर यूज होगा, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो मुझे फिर से खुद से बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फंसे हैं हम तो हमको खुद से बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से वहाँ भी होता है। तो इस तरह से मैथ का संबंध आपने देखा, फिजिक्स का संबंध मैथ के साथ कैसा है, एक म्यूचुअल रिलेशन है, नहीं, यानी प्रत्येक भौतिक शास्त्री एक मैथमेटिशियंस है। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब दूसरी बातें लिखिए, अब केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, सब है सिलेबस में। रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री। भौतिकी का संबंध किसके साथ? रसायन के साथ। आपको बताए थे कि साइंस को दो भाग में बांटते हैं, नहीं, एक फिजिकल साइंस होता है और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक फिजिकल साइंस होता है और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का ही पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। नाम ही क्यों फिजिक्स के अनुसार रखा गया उसको? ध्यान से देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री तीन पार्ट में है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री क्या ही फिजिकल केमिस्ट्री से केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, उसी के बलबूते वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डील करते हैं। समझ में आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिक्स का वह पार्ट है जो केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है, पूरा फिजिक्स नहीं, एटॉमिक फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का कुछ पार्ट है, फिजिक्स का कुछ पार्ट है, वहीं से पूरे पार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट है, उसी पार्ट से केमिस्ट्री की शुरुआत होता है कॉन्सेप्ट। यानी केमिस्ट्री का मेन पार्ट जो है आपका इनऑर्गेनिक और दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक। ये है, और इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि वो भी फिजिकल साइंस में ही आता है ना, इस चीज को समझने के लिए कुछ फिजिक्स का लॉ जान लेना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जान लेना जरूरी होता है। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री दिया जाता है। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के मूड के हिसाब से आप पढ़ते हैं, हर चीज फीलिंग्स आता है, हर चीज समझ में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो केमिस्ट्री के मूड के हिसाब से नहीं है, वो सब फिजिक्स ही है, तो फिजिक्स के तरह ही आपको सारा चीज वो दिखता है और अच्छे से समझ में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। एज वी नो डेट
physics and chemistry both are part of physical science. In chemistry, there are three main branch या three main parts: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. The concept to explain the inorganic and organic the concept to explain the inorganic and organic chemistry the concept to explain the inorganic and organic chemistry needs physical chemistry. Okay, the which deals with the help of some concept of physics. It means physics related to chemistry. ठीक है, अब इसका हिंदी लिखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। कहेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? फिजिक्स मतलब भौतिकी एवं रसायन दोनों ही भौतिक विज्ञान का भाग है। रसायन में मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन सा? भौतिक, रसायन, अब ऑर्गेनिक का हिंदी हम ऑर्गेनिक ही लिखेंगे, ऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक।
और ये क्या होगा अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं भौतिकी एवं रसायन गहराई से समझना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भौतिकी एवं रसायन दोनों ही भौतिक विज्ञान का भाग है। रसायन में मुख्य रूप से 3 भाग भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक एवं इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक होते हैं। यानी ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को समझने के लिए ही भौतिक रसायन को पढ़ा जाता है। समझ में रखने केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक यही मेन पार्ट है केमिस्ट्री का। इसी का कॉन्सेप्ट बेस होगा ना कहीं से, इसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भौतिक रसायन को पढ़ा जाता है। भौतिक रसायन भौतिकी के कुछ धारणा, कुछ कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, के मदद से समझा जाता है। अर्थात भौतिकी का संबंध रसायन से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना। एज वी नो डैट, बाकी जो लोग लिखे नहीं लिखेंगे भी, ठीक है। गहराई से पढ़ने की आदत डालो। छुलछुला के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो ना घर का ना ही घाट का, कहीं का नहीं। समय बढ़ाया जाएगा। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है जहां मंजिल है, पहुंचने का 2 ही रास्ता है, या तो वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर समय बढ़ाइए। वेलोसिटी बढ़ाने के बाद स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से ले नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शुरुआती दौर में अगर कर दिए तो, इसलिए धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, सारे चीज को दिखाते हुए, हर एक पॉइंट को समझते हुए। समय मेरे हाथ में है, आपके हाथ में भी है, समय बढ़ा दिया जाएगा। पहले बेस तो ले लूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बेस को ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। इसलिए चीज़ें को समझ करके पढ़ना चाहिए। एज वी नो डैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। ओके, इन केमिस्ट्री देयर आर 3 मेन पार्ट्स: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द कॉन्सेप्ट organic and inorganic and organic chemistry is the original chemistry. Okay, the concept to explain the inorganic and organic chemistry needs जरूरी होता है physical chemistry which deals with the help of
सम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ पार्ट, एटॉमिक पार्ट जो है फिजिक्स का, बहुत सारे ब्रांच का देखा आपने फिजिक्स का, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ पार्ट जो है फिजिक्स के उसी के कॉन्सेप्ट ये डील होता है। इट मीन्स फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं भौतिकी एवं रसायन दोनों ही भौतिक विज्ञान का भाग है। रसायन में मुख्य रूप से 3 भाग भौतिक रसायन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए छूटा है यहाँ के लिए ही भौतिक रसायन को पढ़ा जाता है। यानी आप तभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझेंगे, फिजिकल से ही उसका कॉन्सेप्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन जब नहीं समझ में आएगा तो यानी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट मिस है, ठीक है। अब भौतिकी रसायन जो है यानी फिजिकल केमिस्ट्री जो है भौतिकी के कुछ कॉन्सेप्ट मतलब धारणा के मदद से समझा जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी अर्थात भौतिकी का संबंध रसायन से होता है। कोई दिक्कत? मिटाऊं इसको? अब तीसरा नंबर, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ बायोलॉजी। भौतिकी का संबंध किससे? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है जी, जीव विज्ञान से। यानी भौतिकी का संबंध जीव विज्ञान से। ध्यान से सुनना बच्चों, मेडिकल साइंस मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है। वो डेवलप कैसे हो रहा है? नया नया टेक्नोलॉजी, वो सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? फिजिक्स से। आज के ये जांच वो जांच सारा इंस्ट्रूमेंट सब कौन दे रहा है? फिजिक्स। यानी साइंस आगे यानी फिजिक्स आगे बढ़ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट आपके पेट के अंदर क्या है सब कुछ बता सकता है कि नहीं? जितना भी मशीन है, जितना भी मशीन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितना है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितना है, जो जांच फांच बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो सब कुछ कहाँ से आया? फिजिक्स से। सब कहाँ से आया है? फिजिक्स। उसको बायो फिजिक्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारा फिजिक्स तुम यहीं पढ़ोगे, यह जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सारा फिजिक्स तुम 11th 12th में पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ाई होता ही नहीं फिजिक्स का, ऐसा बात नहीं। ये बेस है, बेसिक आइडिया आता है केवल यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी होता होगा, ठीक है। तो ये नहीं कहने का मेरा मतलब कि बायोलॉजी, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर माइक्रोस्कोप नहीं बनाता फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स है? बोलो, बायोलॉजी एक कदम आगे बढ़ता, सेल से मिलकर बना है, सेल को देख पाता? बोलो जल्दी से। ऐसे भी समझो, मेडिकल साइंस से फिजिक्स को निकालो थोड़ा सा, उसको मरीज को लाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगा, सुविधा फैन नहीं मिलेगा, एक भी मशीन नहीं मिलेगा जो जांच कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑपरेशंस करने के लिए कैंची तो छोड़ो, वो भी फिजिक्स है, ब्लेड भी फिजिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जितना भी
चीज़ तुम देख रहे हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जो भी यूज होता है वो केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाते हैं इनऑर्गेनिक में, यही ना होता है, बोलो। वो रिएक्शन से दवाई बनाते हैं, क्या करते हैं, दवाई बनाते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी वाले का ये काम है कि आप बीमार पड़े, आप बीमार पड़े, अच्छी बात है। उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो ऐसे देख के नहीं बताएगा, फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, चाहे थर्मामीटर रहे या जो भी रहे, चाहे इंजेक्शन रहे, उससे वह पता कर लेगा आपका बीमारी क्या है। सपोज डैट आपकी हड्डी टूट गया था, हड्डी डॉक्टर के पास गए, वो एक्सरे किया, उसके बाद पता चला कि उसको पता है कि ये हड्डी यहाँ से यहाँ जुड़ा, वो भी जो पता था उसको, वो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसी से देखकर वो सीखा था कि ऐसा ऐसा हड्डी होता है। अब वो एक्सरे से पता कर लिया कि ये ब्रेक हो चुका है, नहीं तो बायोलॉजी इसको क्या करता है, इसको सीधा करके इसको प्लास्टर, वो भी प्लास्टर केमिस्ट्री है, समझ में आ रहा है नहीं, कर दिया। अब ये जल्दी कैसे ठीक होगा, वो भी दवाई केमिस्ट्री से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है, केमिस्ट्री से, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो अब हमको केमिस्ट्री का भी रिलेशन है किससे, बायोलॉजी से, वो नहीं पढ़ना है हमको, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स का क्या संबंध है बायोलॉजी से, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट is based upon physical concept. All medical instrument is based upon physical concept. Without knowledge of physics या फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बायोलॉजी does not expanded. ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी मेडिकल यंत्र कहते हैं, युक्तियां कहते हैं, युक्तियां, सभी मेडिकल युक्तियां भौतिकी के कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, बनाया जाता है। से बनाया जाता है, बिना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से बायोलॉजी
उसका विस्तार संभव नहीं है, संभव नहीं है। जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हर बीमारी का इलाज होगा। कैंसर का इलाज नहीं हो रहा था ना, अभी गामा रे तक ही खोजा गया था, खोज लिया कॉस्मोस रे फिजिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अंदर में अगर कुछ है उसको भी अंदर जाके उसको सुखा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक्सरे हड्डी पार करके हड्डी तक पहुंच जाता है ना, गामा रे हड्डी के अंदर में, अंदर से, जिसको कैंसर कैसा बीमारी है ऐसे समझो, जैसे ऊपर से एकदम पूरा गाछ या कोई लकड़ी है पूरा लगेगा एकदम बहुत अच्छा है, अंदर में कीड़ा लग गया। कहाँ लग गया? नहीं समझे? अंदर से खोल हो गया। बाहर से दवाई देंगे, दवाई असर कहाँ से करेगा? बाहर से। अंदर कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते हैं। वैसा चीज जो इसको नुकसान कम करे और अंदर तक घुस सकता है। समझ में? अंदर घुस करके उसको मार भी दे, जो कीड़ा वो कर रहा है, नहीं समझे? उसके लिए अब कॉस्मोस रे भी खोजा गया था। सब पढ़ोगे धीरे धीरे आप लोग, एक ही दिन में सब महान हम नहीं बना सकते हैं, न हम बने थे, अभी भी पढ़ाई हो रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, डेली सीखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ज़िंदगी भर सीखेंगे तब तो अच्छे से बता सकेंगे। ध्यान से देखिए, जिस दिन टीचर का स्टूडेंट वाला प्रवृत्ति गया उसी दिन उसका नॉलेज सीमित हो जाता है। ठीक है? वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते हैं लाइफ में। बच्चा पढ़ा पैसा कमाने से मरना तो सबको है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब आपने क्या सीखा कि सभी मेडिकल युक्तियाँ जितना भी, तो थर्मामीटर तक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? सिंपल है ना थर्मामीटर। पहले मान के चलो जब थर्मामीटर नहीं था, कभी कभी ऐसा भी बुखार होता है कि गर्म नहीं होगा शरीर, अंदर से बुखार बहुत, डॉक्टर पकड़ पाएगा नहीं, सोचता बुखार तो नहीं है, मर जाता पेशेंट। थर्मामीटर आया, फटाफट बीपी ब्लड प्रेशर मशीन आया, तुरंत देख लेता है बीपी लो है कि हाई है। इस तरह से बहुत सारे यंत्र, जो भी यंत्र है, जो जांच, पहले डॉक्टर क्या करता है? जांच। वो सब जांच कौन करता है? सब फिजिक्स है। वैसे फिजिक्स का ब्रांच का नाम है बायोफिजिक्स। क्या नाम है उसका? बायोफिजिक्स। वो पढ़ता है जिसको बायोलॉजी का भी नॉलेज हो और फिजिक्स का भी नॉलेज हो। नहीं समझे? यानी बायोलॉजी का नॉलेज होगा तब ना आपको पता चला कि बाबू हम बुखार होता है इन किसी को, कभी कभी गर्म नहीं भी होता है शरीर, गर्म शरीर नहीं भी होता है, तब फिर भी बुखार हो रहता है, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल है। इसका कुछ मापने वाला यंत्र रहता तब न, तब उसके मन में क्वेश्चंस उठेगा, उसके मन में क्वेश्चंस उठेगा। एक थर्मामीटर रहता जो कि उसको बता देता कितना बुखार है नहीं है। तब वो फिजिक्स भी पढ़ा है, सोचता होगा ओह मैं तो हीट पढ़े थे, उसकी कॉन्सेप्ट के मदद से थर्मामीटर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी बायो का भी एक्सपर्ट, जरूरी क्या क्या है, जरूरी क्या क्या है वह पता क्वेश्चन होना चाहिए। फिजिक्स का भी एक्सपर्ट, सारा चीज कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बायो के लिए ही नहीं है। हम लोग स्पेस पर भी जाते हैं, नहीं समझे? स्पेस में घर भी बनाए हैं, पंख, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरत है सब फिजिक्स है। ठीक है? कोई दिक्कत? और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और आर्ट्स वगैरह क्या है? हमारे समाज को चलाने के लिए। सिविक्स नहीं पढ़ेगा तो इस देश के कानून क्या क्या है पता चलेगा, पालन कैसे करेगा लोग। हिस्ट्री याद नहीं रखेगा फिर से गुलाम हो जाएगा कि अंग्रेज आया था यहाँ व्यापार करने के लिए, क्या क्या किया और ये हो गया। हिस्ट्री याद नहीं रखेगा, सेना में एनर्जी आएगा, कहेगा कारगिल में इतने सारे को हमारे हिंदुस्तानी को या हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मार गिराया था, इस चोटी पर भी चढ़कर लड़ाई किया था, ये सब बोल के जोश देगा उसको, तब न चढ़ेगा वो। नहीं तो कहेगा बर्फ है हम कैसे चढ़ेंगे, कैसे रहेंगे वहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको माहौल से दूर रखता है, वो सेवा कर रहा है देश का, अपने जिंदगी को वहां रह रहा है जहां वीरान है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? वहाँ आदमी रहा नहीं जा सकता है, उसको उसी लेवल से तैयार किया जाता है। उसको यस करने का आदत है, आदत डलवाया जाता है, कुछ भी यस सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब कहाँ से? इतिहास पढ़कर ही तो कोई बच्चा प्रेरित हो जाता है, चलो भाई हमको ये करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भूगोल भी पढ़ना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज है बाबू, समझ में आ रहा है? संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है। संस्कार कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आजकल के अंग्रेजी शिक्षा में संस्कार है ना, तो टीचर को उस हिसाब से सम्मान देता है बच्चा, कमेंट कम्प्लीमेंट कुछ से कुछ भी बोल देता है। संस्कार नहीं, संस्कृत संस्कार सिखाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है, सब जरूरत है, ठीक है, लेकिन सब दुनिया जो टिका हुआ है केवल और केवल फिजिक्स पर। तुम अमीर कैसे बनोगे ये भी किस पर डिपेंड करता है? फिजिक्स पर ही। मान के चलो, ध्यान से देखो, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल खोलो, चूर क्या क्या है उसमें, इलास्टिक प्लास्टिक तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दाम 50,000 है, जानते हो? अगर इंडिया ने बनाता, उस जो सामान का यूज हो रहा है उसमें, उस पर सरकार बड़ा टैक्स मार दिया, यानी सरकार ही 45,000 ले लेता है। कुछ नया टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने खोजा, अब जो यूज करेगा उस पर टैक्स लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 50,000 अगर दाम है उसका, 45,000 सरकार ही ले लेता है। सबको जरूरी है, पूरे विश्व को है, कितना पैसा आ गया, तब चलता है सरकार। नेता बाप के यहाँ से लाएगा जो कहता है हम रोड बना देंगे, कमाता वो नहीं है, वो तो मालिक है, केवल घर का मालिक बना दीजिए, सब निकम्मा घर में बैठे रहिए, घर का मालिक हमें बना दीजिए, सब निकम्मा बैठे रहिए, हम कहाँ से पुराएंगे? खिलाइए नहीं सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सब कमा के दीजिएगा, कमाइएगा कहाँ? मजदूरी करने के बाद। ये देश का पैसा देश में ही है। नया टेक्नोलॉजी लाइए जो सबको ज़रूरत होगा। आज लाया ना जी राइफल विमान वहाँ से, क्या वहाँ का अधिक कमाया कि नहीं? वो अगर यहीं बनता तो यहाँ का लोग से जाता, तो यहाँ कमाता। इसलिए साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखिए। यहाँ देखते हैं क्या यूपी बिहार के लोगों का मेंटलिटी है, तेज है ये लड़का, आईएएस बनो। साला साइंटिस्ट कहाँ चला गया? लेकिन यही होता है चीन में, तेज है, साइंटिस्ट बनो, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। आईएएस ऑफिसर क्या है? रुतबे न देख रहे हो? वो दुनिया को चलाने के लिए आदमी चाहिए ना, न सब लड़ते रहता है इधर उधर। साइंटिस्ट बनिएगा, पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा हर जगह से आएगा, तभी खदान में पैसा आएगा तो अपने विकास होगा। नेतागिरी करके आप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, नहीं समझे, तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर चांद पर अभी भेजा, देश का सम्मान बढ़ा कि नहीं? कहाँ से? फिजिक्स से। नेता भेज देता है, नेता कहता है पैसा दो, मालिक है तो देगा क्या पैसा? तो सरकार, इसीलिए संविधान में देश का बहुत % पैसा पढ़ाई के पीछे खर्च किया जाता है सरकार द्वारा। एक स्कूल है आपके गांव के बगल में, 5 टीचर है, सपोज दैट, कितना सैलरी है उसका? 50,000 करके पुराना टीचर है तो 2.5 लाख महीना दे रहा है। भले आप नहीं पढ़ रहे वहाँ, इतने कॉलेज में प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर का सैलरी उच्च पद रखा गया है, डीएम से भी इक्विवेलेंट है प्रोफेसर का पद। समझ में आ रहा है कि नहीं? माने नहीं माने अलग बात है, क्योंकि पावर नहीं है, डंडा नहीं है इसके पास, इसीलिए नहीं मानता है। इसलिए शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सम्मान पाने योग्य है जो अच्छे शिक्षा दे रहा है। बात को फॉलो किया? इसीलिए कहीं ना कहीं ओवरऑल हर चीज डिपेंड्स कहाँ पर करता है बच्चों? एकदम साइंस पर। अरे केमिस्ट्री में भी अच्छा दवाई बनाइएगा, विदेश तक जाएगा ना, यानी साइंस पर डिपेंड करता है। कहाँ पे? अब बायोलॉजी वाला भी अच्छा अगर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, भले फिजिक्स के ही यूज से करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स बढ़ेगा तभी बायोलॉजी बढ़ सकता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट और आएगा तभी केमिस्ट्री और आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ भी बढ़ेगा तब, फिर जरूरत आएगा फिजिक्स में, तब तो मैथ खोजा जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए वी कंसंट्रेट, यही सही है। ठीक है, जाओ, थैंक यू।
टाइम बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा अभी एडमिशन्स वगैरह लिए नहीं है किसी को, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं।